अब हम पहुंच चुके हैं हनुमानगढ़ी। अयोध्या में जब कोई श्रद्धालु यहाँ पर आता है तो सबसे पहले सरयू घाट पर जाकर स्नान करता है। यकीन मानिए ये राम भगवान की जन्मभूमि है, श्री राम की जन्मभूमि है, लेकिन यहाँ श्री राम के दर्शन पहले नहीं होते हैं। श्री राम के दर्शन तभी सफल माने जाएंगे मान्यता के मुताबिक जब पहले श्रद्धालु यहाँ आपके दर्शन करेंगे हनुमानगढ़ी में। हिंदू सभा से भी लोग हैं, इनसे जानते हैं ये इनका नाम क्या है। भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम है मोहित राज, राष्ट्रीय प्रवक्ता हिंदू समाज पार्टी जी। तो कैसे आना हुआ यहाँ पर, क्या है? अरे ये तो वो नगरी है महाराज जिनके अंदर ईर्ष्या मत्सर द्वेष विकार छल प्रपंच प्रमाद नहीं होगा, उनको हनुमान जी बुला लेते हैं दर्शन कराने के लिए। और ये तो अखिल कोट ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी है। यहाँ तो हर कोई आ रहा है, सैकड़ों क्या कहा जाए, लाखों क्या कहा जाए, करोड़ों सनातनियों का जन सैलाब उमड़ा है महाराज। और 22 तारीख की तैयारी का आप क्या आकलन करेंगे? 14 वर्षों बाद जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम अयोध्या आए थे तो मात्र अयोध्या वासियों ने दीपोत्सव मनाया था। ये तो 500 वर्षों का संघर्ष चला है। 500 वर्षों के बाद रामलला अपने गर्भगृह में विराजमान हो रहे हैं। महा महोत्सव मनाने की दिव्य तैयारी चल रही है। बढ़िया, क्या बात है जी। तो आप हिंदू सभा से हैं? हाँ, हिंदू समाज पार्टी से हूँ और मेरी सबसे बड़ी पहचान यही है, आप कहीं भी उठाएंगे या देखेंगे पूरे भारत देश में विदेशों में भी है, एक ही लक्ष्य है, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना और सनातन धर्म के संस्कृति के नींव को मजबूत करना और राम राज्य की उस परिकल्पना को साकार करना और भारत के बहन बेटियों की तरफ जो कुदृष्टि डालते हैं उनका उचित इलाज करना। जी, मैं महाराज जी के साथ में हूँ और आप हमारे महाराज जी हैं, सनातन धर्म के लिए बढ़िया कार्य कर रहे हैं, सनातन धर्म की संस्कृति के उत्थान के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं, हर हिंदुओं को सपोर्ट करते हैं। और मैं सनातनियों से यही कहूँगा कि आप भी जिस तरह से महाराज जी सपोर्ट कर रहे हैं इस तरह से आप भी सभी सनातनियों को सपोर्ट करिए। और महाराज जी का तो क्या है कि देश और विदेश में जो रोशन किए हैं नाम, अवध की आन बान शान ये दिलेर हैं और नाम सुन कांपती हैं शत्रुओं की अस्थियां और देख के समक्ष अरिदल होते ढेर हैं और लेके कोई कार्य यदि इनके जो पास आए सुनते हैं उसकी न करते ये देर हैं। और हिंदुओं के रक्षक जो शत्रुओं के भक्षक है श्री मोहित राज जी सनातन के शेर हैं। तो 22 तारीख को लेकर क्या तैयारी है? अरे महाराज 22 तारीख को लेकर के इतनी बड़ी तैयारी है कि मात्र अयोध्या को नहीं, हनुमानगढ़ी को नहीं, पूरे भारत देश को भगवामय किया जा रहा है। ये राम राज्य की जो कल्पना थी वही कल्पना अब साकार हो रही है और बगैर भगवान राम के कृपा से नहीं हो रही। पार्टी चाहे कोई भी हो, भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास रच डाला मान लो। और क्या कहा जाए, मैं हिंदू समाज पार्टी से हूँ लेकिन भाजपा के सही नीतियों का डंके की चोट पर समर्थन करता हूँ। हाँ भाई है, जो राम के लिए कार्य करेंगे उनका समर्थन होगा, जो सनातन धर्म के संस्कृति के उत्थान के लिए कार्य करेंगे उनका समर्थन होगा। ये अयोध्या है, यहाँ ना मुगलिया विचारधारा चलेगी ना बाबरवादी विचारधारा चलेगी, यहाँ सिर्फ सनातनी विचारधारा चलेगी और यहाँ सिर्फ राम की विचारधारा चलेगी, यहाँ सिर्फ कृष्ण की विचारधारा चलेगी। यहाँ पर महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी और पृथ्वीराज चौहान की विचारधारा चलेगी। यहाँ पर ये तो है श्रद्धालुओं का जोश। और भी हमारे साथ लोग हैं, इनके बारे में जान लेते हैं। कहाँ से आए हैं सर? कहाँ से आए हैं? हम जींद हरियाणा से आए हैं। हरियाणा से। कब आना हुआ आपका यहाँ? हमें 2 दिन हो गए यहाँ पर और 23 तारीख तक यहीं रुकेंगे। दर्शन हो गया? दर्शन अभी जो पुराने मंदिर में है भगवान उनके दर्शन हुए हैं, तो 23 तारीख को जो भगवान अपने विशाल भवन में अपने गर्भगृह में विराजेंगे तब दोबारा से दर्शन। हनुमान जी के दर्शन हुए कि नहीं हुए? हनुमान जी के कल भी दर्शन हुए और अब भी दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। पूरे परिवार के साथ यहाँ आए? जी, पूरे अपने संबंधियों के मित्रों के साथ यहाँ सेवा में रहेंगे। 22 तक यहीं रहेंगे? 22 तारीख तक? जी, हम यहाँ संतों की सेवा में रहेंगे, इसी नाते हम यहाँ पहुँचे हैं। देखिए ये जो है कि जो बहे भक्त के रक्त काम आ गए, सीतापति के लिए लेके धाम आ गए और राम के द्रोहियों आके तुम देख लो, राम के द्रोहियों आके तुम देख लो, फिर अयोध्या में सबरी के राम आ गए। और आज से सिर्फ 7 दिन शेष बचे हैं, ठीक है, 7 दिन बचे शेष संग अवधेश, अवध में आ रहे हैं संग माता जानकी। माता जानकी के प्यारे रामचंद्र के दुलारे साथ में हैं। महिमा बड़ी है हनुमान की और हनुमान की विशाल बाह पकड़े खड़े हैं। दिव्य छवि दिखे रिक्षराज जाम्बवान की और जाम्बवान की है टोली जय श्री राम जी की बोली। अरे आप लोगों ने तो एकदम समा बांध दिया यहाँ पे भाई, चारों तरफ समा बांध दिया। एक बात और थी, अब सबको ही निमंत्रण है, जो 135 करोड़ देश निवासी हैं उनको भी निमंत्रण है, सभी 22 के बाद आएंगे। और एक नारा चलता था, कसम राम की खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे।
लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। उनके लिए भी निवेदन है कि आप तारीख भी बता दिए, तो उनको कह रहे हैं जो कह रहे थे तारीख नहीं बताएंगे, उनको भी हमारा हाथ जोड़कर निवेदन कि प्रभु राम को चरणों में आकर आपने जो गलती की कि मंदिर नहीं बनेगा, आप भी अपनी आंखों से उस भव्य राम मंदिर निर्माण होता हुआ देख ले और अपने जीवन को सफल कर ले। बिल्कुल साकार हो गया। 5000 साल का पुराना सपना। ये 5000 साल का सपना नहीं था महाराज। आप अगर देखेंगे अयोध्या की कल्पना कब से की जाती थी? 8,08,888 साल हो गए। यहाँ कोई लकीर का फकीर नहीं है। 4 वेद है, 6 शास्त्र है, 18 पुराण है, नीतियाँ स्मृतियाँ उपनिषद कठोपनिषद या इतिहास, जहाँ उठाओगे साधु संत भी पारंगत मिलेंगे। ये राम राज्य की कल्पना त्रेता के बाद द्वापर में की गई और द्वापर के बाद कलयुग में की गई। अरे महाराज को सत्ता में बैठे निरंकुश सत्ताधीश थे। इतना दुख तो भगवान राम ने हमें लगता है त्रेता में नहीं उठाया, तंबू में रहना पड़ गया उनको। ये स्थिति है। उनका दर्शन करने के लिए जो कार सेवक आए थे, न जाने कौन सी निरंकुश सरकार थी जिन्होंने कार सेवकों के ऊपर धड़ाधड़ गोलियां चलवा दी। क्या बात करते हैं आप? ऐसी नृशंस हत्या शरद कोठारी की। और अगर देखा जाए राम कोठारी की, सनातन को जानोगे तब सनातन को मानोगे। और जिन्होंने ना वेद पढ़ा, ना शास्त्र पढ़ा, ना पुराण पढ़ा, ना उपनिषद पढ़ा, ना कठोपनिषद पढ़ा, ना रामचरितमानस पढ़ा, ना भगवत गीता पढ़ा, ना इतिहास पढ़ा, वो क्या सनातन की व्याख्या करेंगे? यहाँ सब हवा में उड़ जाएंगे, जान लीजिए। सनातन का झंडा लेकर आओगे, स्वागत होगा। पार्टी का झंडा लेकर के आओगे तो महाराज स्थिति क्या होगी किसी को कुछ पता नहीं। कुछ कहना नहीं है, ना धमकी है, ना चेतावनी है, लेकिन राम भक्तों की टोली बताती है कि इतिहास लिखा जाएगा, जिसे तुमने पूर्व में इतिहास लिखा था। आए महाराज, वो दौर दूसरा था, ये दौर दूसरा है, वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा। सनातनियों का जब जनसैलाब उमड़ता है तो धर्म अर्थ काम और चौथा पुरुषार्थ है कौन? मोक्ष। सबकी प्राप्ति एक साथ हो जाती, ये जान लीजिए। चाहे पॉलिटिक्स वाले हों और चाहे अन्य लोग। जो हिंदू हित की बात करेगा वही हिंदुस्तान पे वही बिल्कुल राज करेगा। हिंदू हित की बात करेगा वही हिंदुस्तान पे राज करेगा। कर्म तेरे अच्छे हो तो किस्मत तेरी अच्छी है, कर्म तेरे अच्छे हो तो किस्मत तेरी अच्छी है, नियत तेरी अच्छी हो तो घर में मथुरा काशी है। ये तो झांसी है, अभी मथुरा काशी बाकी है।